अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है। और आप लोग देखते होंगे कि आजकल हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और हर कोई चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में मैंने जो गोल सेट किए हैं उन गोल्स को अचीव करूं। और हर कोई चाहता है कि मैं कामयाब इंसान बनूं। और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में स्टार्टअप लेना चाहते हैं। कुछ लोग अपने करियर में स्टार्टअप लेना चाहते हैं, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में स्टार्टअप लेना चाहते हैं। पर जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है वो होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, या कोई स्टेप नहीं ले पाते, या कोई स्टार्टअप नहीं कर पाते। तो लोगों की इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है। और आज का टॉपिक का नाम है हाउ टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस और हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अगर मैं इस टॉपिक को ब्रेक करूं तो ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। नंबर फर्स्ट, हाउ टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। नंबर टू, हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आपने देखा होगा कि आजकल तमाम लोगों के अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। और बहुत सारे लोग अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं और उनको हासिल करने के लिए जस्तजू भी करते हैं कि यार किसी भी तरीके से मैं अपने गोल्स को अचीव कर लूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको चाहिए कि आप अपनी सलाहियतों को फाइंड करें, आप अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढें, आपके अंदर जो जो सलाहियतें मौजूद हैं आप उसको डिस्कवर करें। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर वीकनेस कौन कौन सी हैं। नंबर टू, जब भी कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो वो अपने अजीज़ व अकारीब से लाजमी शेयर करता है, और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स और फैमिली, मतलब तमाम लोगों में वो शेयर करता है, मिलियंस ऑफ लोगों से शेयर करता है। पर आपको नहीं पता कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी तरक्की से नाखुश होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते। तो वो आप लोगों को कहते हैं कि यार तुम करोगे, तुम ये काम करोगे, या तुम नहीं कर सकते, यार ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स लेने की वजह से आप ओवर थिंकर हो जाते हो, आप ज़्यादा सोचने लग जाते हो, और ज़्यादा सोचना हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को शेक करता है। तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप लोगों की बातों में ना आया करें, और किसी से डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है यार, खुद से डिस्कस करो। नंबर थर्ड स्टेप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जैसे मास्टर्स किया हुआ है या पीएचडी किया हुआ है, वो समझते हैं कि यार मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, मुझे सब कुछ आता है। ये जो चीज़ है ना, मुझे सब कुछ आता है, ये चीज़ आपको मरवा देती है। देखें, अगर जो लर्निंग का प्रोसेस होता है, मेरी नज़र में लर्निंग का प्रोसेस आपका पूरी ज़िंदगी जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। सही। जो शख्स ये समझता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मुझे सब कुछ आता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और ऐसा शख्स कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने गोल्स को हासिल नहीं कर सकता, और इसी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लाजमी शेक होता है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपना जो लर्निंग प्रोसेस है उसको जारी रखें। अब मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजीज या टिप्स बता दूं कि जिसकी वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रख सकें। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपके कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है वो ये है आपका खुद पर एतमाद, आपका खुद पर भरोसा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको कोई डिज़ीज़ नहीं है, आप सेहतयाब हैं, तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चीज़ चाहिए। ये चीज़ बहुत होती है आपके कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखने के लिए। और नंबर टू, आपको चाहिए कि आप नेगेटिव वाइब से दूर रहें। जहाँ से भी आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं आप वहाँ से दूर रहें। देखिए, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। पर आजकल मैं देख रहा हूँ अपने माशरे के अंदर कि लोग इन चीज़ों को फोकस ही नहीं करते। कोई पीएचडी भी किया हुआ है तो वो समझता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि देखिए यार, अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हो तो आपको पता है कि यार मुझे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। और जब अगर आपको प्रेजेंट करना आता है तो और क्या चाहिए आपको। मेरा